हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक स्किन रिलेटेड डिसीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है मोलस्कम कंटेजियोसम। ओके, मोलस्कम कंटेजियोसम हाईली कंटेजियस डिसीज़, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आप पेशेंट के संग रह रहे हैं तो भी हो सकती है। उसका यूज़ किया हुआ टॉवल यूज़ करने से, उसके यूज़ की हुई बेडशीट, बेड, कुछ भी यूज़ किया हुआ आप यूज़ करेंगे तो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक ब्रीफ बताती हूँ कि ये होता क्या है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन पे, फेस पे, नेक पे, कहीं कहीं पे एकदम छोटे छोटे उभरे हुए ऐसे ऐसे मास टाइप के होते हैं, जो आपको जैसे किसी नॉर्मल हेल्दी इंसान को क्या दाने हो जाते हैं तो वैसा होता है ना, वैसा। ठीक है, वैसा इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है मोलस्कम कंटीजियोसम में, जैसा कि आपने थंबनेल में भी मैंने एक फिगर डाल के रखा है, वहाँ भी देखा होगा। ठीक है, तो देखिए ये वायरस से होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, कौन से वायरस? मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस से होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया रेज्ड बम्प और लीजन्स ऑन अपर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन के ऊपरी सतह पर ही जैसे दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े 2 से 5 मिलीमीटर्स के डायमीटर वाले दाने होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के दाने छोटे। ठीक है, इनको हम कहते हैं मोलस्कम कंटेजियोसम, और ये इतने कंटेजियस होते हैं कि अगर आप पेशेंट के संग रह रहे हैं, उसका यूज़ किया हुआ टॉवल यूज़ कर रहे हैं, उनके वाले बिस्तर पे सो रहे हैं तो होने के भी चांसेस हैं। और सेक्सुअली तो ये ट्रांसफ़र होते ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट की बॉडी से टच में आते हैं, तो उस टाइप में भी होता है। अब देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मैंने बताया ना, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है पेशेंट के तो भी हो सकता है। अब देखिए इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि 2 से 7 हफ्ते होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप आज पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कल आपको सिम्टम्स आ जाएंगे, नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कोई बीमारी के संपर्क में आप, किसी पेशेंट के संपर्क में, वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आप जब आएँ, तब के बाद वो कितने दिन बाद अपने सिम्टम्स को दिखा रहा है आपको, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये वायरस के कांटेक्ट में आप जब आएंगे तब ये सिम्टम्स नहीं शो करेगा, बस 2 से 7 हफ्तों के बाद शो करेगा। ठीक है, अब देखिए ये शरीर पे कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, टॉर्सो में, हाथ में, पैर में, जॉइंट्स में, पेट में, गर्दन पे, चेहरे पे, कहीं पे भी। लेकिन ये सिर्फ 2 जगह पे नहीं होता है, पैर के तलवों पे और हाथ के तलवों पे ये बीमारी नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए अब ये होती कैसे है? सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट स्पोर्ट। कांटेक्ट स्पोर्ट मतलब क्या होता है? ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें बॉडी कांटेक्ट में आती है, जैसे रेसलिंग हो गई, कुश्ती हो गई, इन सब में क्या होता है? बॉडी कांटेक्ट में आती है, 2 लोगों की बॉडी में आपसी भिड़ंत जब होती है तब उस दौरान। ठीक है, तो और ये सेक्सुअली भी कांटेक्ट में आते हैं, तो उस दौरान में भी ये बीमारी होने के चांसेस है। और जो बाकी मैंने बातें बताई उसमें तो होती ही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान भी हो सकता है, किसी भी दौरान में ये हो सकता है। ठीक है, आप हाथ मिला रहे हैं, पेशेंट से बातें कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट में एक भी चीज़ से कांटेक्ट में आए तो भी ये हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स देखिए, कोई भी बच्चा जो 1 से 10 साल की एज के हैं उनको ये हो सकता है, और जो लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, उनको ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए किसी का इम्यून सिस्टम वीक, इसीलिए मैंने कहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्योंकि देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है ना तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम अगर वीक है, जैसे HIV का इन्फेक्शन हो जाता है तो इम्यून सिस्टम वीक होता है, तभी होता है ये इन्फेक्शन सारे। तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो भी ये होता है। ठीक है, अगर कांटेक्ट स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें बॉडी कांटेक्ट में आ रही है, देखिए नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन है तो उनको भी ये हो सकता है मोलस्कम कंटेजियोसम। ठीक है, लेकिन हेल्दी पर्सन में क्या होता है कि ये बीमारी अपने आप से 6 से 12 महीनों में चली जाती है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम डाउन है तो नहीं सही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके डायग्नोसिस का सिर्फ एक ही तरीका है, डॉक्टर्स पता कैसे कर सकते हैं? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि स्किन का काट के स्क्रैप करके लिया जाता है और फिर उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि ये वायरस है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। पहला है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि जो दाने हैं, जो बम्स हैं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन से क्या कर दिया जाए? फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो वो बढ़ेंगे नहीं। अगला क्या है? क्यूरेटेज थेरेपी।
ठीक है। केराटिन थेरेपी में क्या होता है, जो बम्प्स होते हैं, ये जो उभरे हुए दाने होते हैं, ये दाने जो उभरे हुए होते हैं, इनमें पियर्स करके, इनमें से वाइट वाइट मैटर निकलता है, इनको पियर्स करके, इनको हल्के से सुई से चुभो के जब इसमें से मैटर निकल जाए तो स्क्रैप करके स्किन से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसकी लेज़र थेरेपी, लेज़र लगा करके इस दाने को ख़त्म कर दिया जाए, बम्प को पूरी तरह से। नेक्स्ट है टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि टॉपिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जो स्किन पे जो दाने होते हैं उसको टॉपिकली हटा दिए जाते हैं, बम्प्स को हटाने की कोशिश की जाती है। अब कुछ कुछ कंडीशन में डॉक्टर्स मेडिसिन भी प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब मेडिसिन कौन सी है देखिए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, टॉपिकल पोडोफाइलोटॉक्सिन की क्रीम आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कैंथ्राइडिन और इमिक्विमॉड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर पेशेंट HIV है तो क्या करना है भाई, उसका इम्यून सिस्टम तो पहले से कॉम्प्रोमाइज़ है, तभी तो हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। तो काइंडली आप एक बार उसको भी विज़िट कीजिए और उस चैनल को भी विज़िट करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वहाँ भी वीडियोस को लाइक कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बात कर रही थी कि अगर पेशेंट को HIV है, भाई HIV है तो वीक इम्यून सिस्टम है, वीक इम्यून सिस्टम है तो उसको मोलस्कम कंटेजियासम हो गया है, तो अब उसको क्या करना है। तो उस केस में, HIV वाले केस में, ये सारी दवाइयाँ ना चला के उनको एंटी रेट्रोवायरस जो है ड्रग्स चलानी पड़ेगी, ठीक है। ये ड्रग्स उनको चलानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो ये दवाइयाँ काम करें ना करें तो एंटी रेट्रोवायरस जो हमारे पास हैं वो सारी दवाइयाँ हम चलाते हैं इनको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मोलस्कम कंटेजियोसम, ठीक है। तो अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं हर बार आपके कमेंट्स को पढ़ती ज़रूर हूँ, और हाँ, इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि रिप्लाई कर पाना थोड़े से मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं रही हूँ, मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ। अगर कोई चेंजेस होते हैं, कोई सजेशन होता है तो मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।